हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर PDFs एंड मोर इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपके लिए MCQs सीरीज़ का लेक्चर लाई हूँ कंप्यूटर के ऊपर। ये कंप्यूटर के MCQs हैं। टॉप 100 MCQs आपको एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर को कंप्यूटर पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट with our first question, that is, the word computer has been derived from which of the following language। जो word computer है वो किस लैंग्वेज से जो है derive हुआ है, बताइए। So the correct option for this question is option number D, Latin word। जो कंप्यूटर है वो लैटिन वर्ड से derive हुआ है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन फंक्शन ऑफ CPU। CPU का मेन फंक्शन क्या है, बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, CPU का फंक्शन क्या है, मेन एग्जीक्यूटिंग मतलब इंस्ट्रक्शंस देता है वो। ठीक है, कौन, CPU। नेक्स्ट, CPU की फुल फॉर्म क्या आएगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और CPU ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस इज ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट। इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस जब होते हैं वो ग्रुप एक दूसरे के मतलब ग्रुप टुगेदर करते हैं, तो क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो, बताइए आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग किस चीज़ को करते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर सिस्टम को। ओके, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ विच ऑफ दीज आर वैलिड टाइप ऑफ कंप्यूटर। किसके बेसिस पे हमने देखना है, डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के बेस पे हमने देखना है कि कौन सा कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर जो है वैलिड है इस चीज़ को लेकर। लगाइए आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर कैरीज आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो कैलकुलेशंस करता है बाइनरी डिजिट में। ठीक है, और जो हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया वो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या था, कॉम्बिनेशन दोनों का होता है, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स का। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ कंप्यूटर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर प्रेजेंट। अगर हम साइज़ की बात करें तो कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो प्रेजेंट है, बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 5 टाइप के। अब आप बोलोगे कौन कौन से 5 टाइप के हैं, डैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये सारे कौन से साइज़ के ऊपर बेस्ड हैं। ओके, और एक और कंप्यूटर आई थिंक इसमें नैनो कंप्यूटर भी था। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, विच कंप्यूटर वर्क्स ऑन डाटा इन ज़ीरोज़ एंड वंस। कौन सा कंप्यूटर इनमें से वर्क करता है किस डाटा पे, कौन से नंबर्स पे, ज़ीरोज़ एंड वंस में। तो लगाइए आंसर कौन सा है वो। So the correct option for this question is digital computer, option number A, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या था, मैंने अभी आपको बताया ना, कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स। तो ये बाइनरी डिजिट्स ही हुए ना, ज़ीरोज़ एंड वंस। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज क्रिएटेड इन। जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो किस ईयर में क्रिएट हुआ था, मतलब बना था। लगाइए अपना आंसर।
सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर बी। 1976 में सुपर कंप्यूटर जो है वो क्रिएट हुआ था, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर्स करते हैं हम? सुपर कंप्यूटर की स्पीड मेजर होती है फ्लॉप्स में, ठीक है। और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होगी? फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होगी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। ये किसकी फुल फॉर्म होगी? फ्लॉप्स की। सो क्वेश्चन नंबर 8, विच कंप्यूटर हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स? इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जिसकी स्पीड जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड हाई है बाकी कंप्यूटर्स से? बताइए क्या लगाएंगे आप आंसर इसका। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो था वो फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन है, ठीक है। इसमें हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है एज कंपैरिजन टू अदर्स में, ठीक है। और जो ये होता है लार्ज इन साइज और मेमोरी में भी बड़ा होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच कंप्यूटर हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज? कौन सा कंप्यूटर है इनमें से जिसकी लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज है? बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसकी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन से हो गए? IBM 370, IBM S390, यूनिविक वगैरह, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूज़र एट अ टाइम? इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो सपोर्ट नहीं करता है किसको? मल्टीपल यूज़र को सेम टाइम पे। सो लगाइए अपना आंसर का क्या ऑप्शन, आंसर कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स होते हैं बहुत सारे, दैट इज़ डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंड हेल्ड और पाम टॉप, लैपटॉप कंप्यूटर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट, वेदर फोरकास्टिंग कैन बी डन बाय यूजिंग। वेदर जो फोरकास्टिंग हम करते हैं वो किस कंप्यूटर के ज़रिए जो होती है यूज़फुल है, मतलब किस कंप्यूटर से की जाती है? डन है, डन मतलब की जाती है। PC, मेगा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ऑल ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर से वेदर फॉरकास्टिंग की जाती है, न्यूक्लियर रिसर्च भी की जाती है, मिलिट्री एजेंसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्ट्रीज भी की जाती है, ठीक है, इससे सुपर कंप्यूटर से। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज पावर्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर? इनमें से कौन सा ऐसा है जो माइक्रो प्रोसेसर से पावर्ड है? बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट, PDAs, ये 13 है। PDA स्टैंड फॉर, PDA किस चीज़ का स्टैंड की? PDA की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। कौन सी? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ओके। ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मिनी कंप्यूटर? इनमें से कौन सा फीचर है मिनी कंप्यूटर का? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। मिनी कंप्यूटर के सारे फीचर्स हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर वही हो गया ना जिसकी हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन वॉज बेस्ड ऑन। फोर्थ जनरेशन जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो विटिमा। 5 जनरेशन होंगे ना, 1 2 3 4 5। वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, IC चिप, माइक्रो प्रोसेसर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और जो फोर्थ वाली कौन सी हुई? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है।
द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर, कौन सी जनरेशन है जो VLSI माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड है, बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाली जनरेशन जो है वो VLSI पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, ULSI स्टैंड्स फॉर, ULSI किस चीज़ का स्टैंड है, मतलब फुल फॉर्म क्या है ULSI की। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, HLL स्टैंड्स फॉर, HLL की फुल फॉर्म क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, हाई लेवल लैंग्वेज, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज वर यूज्ड इन विच जनरेशन, असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन में यूज़ हुई थी सबसे पहले, बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड जनरेशन में जो है असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई थी, ठीक है। इन हाउ मेनी जनरेशन अ कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड, कितनी जनरेशन में जो है कंप्यूटर क्लासीफाई है, अब मैंने आपको ऊपर बताया ना, आपको पता होना चाहिए अब। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, ऑप्शन सी, 5 जनरेशन्स में ये क्लासीफाई है, ठीक है। नेक्स्ट, वट आर द मेन कंपोनेंट यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी चीज़ मेन कंपोनेंट यूज़ किया गया था, बताइए आंसर क्या है इसका। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज वैक्यूम ट्यूब्स, जिसमें मैंने आपको बताया था विटिमा, पहला क्या था, वी से वैक्यूम ट्यूब्स होगी ना, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वट आर द मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई थी, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी, मशीन लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई थी किसमें, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया था, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, मर्शियन ई हफ, ठीक है। इसने क्या किया था, माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था, ओके। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 24, द स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज़, जो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर यूज़ हुआ था ना उसकी स्पीड क्या थी, यहाँ पे 5 नहीं है, मिस्टेक हुई, यहाँ पे 100 है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज़ बी, 100 नैनो सेकेंड। अगर आप स्टोरेज डिवाइस की स्पीड में भी देखोगे थर्ड जनरेशन की, वहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 100 नैनो सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपनी इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री, कौन सी कंपनी जो है बिगेस्ट प्लेयर है किसमें, माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री में, लगाइए अपने आंसर इस क्वेश्चन का। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज इंटेल, ऑप्शन नंबर सी, इंटेल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, एलन टर्निंग, ठीक है, वो मॉडर्न कंप्यूटर का फादर है, एलन टर्निंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अब आप किस चीज़ को इनपुट दोगे, इनपुट प्रोसेस होगी, उसके बाद आउटपुट बनेगी ना, आउटपुट के बाद ही स्टोरेज होगा, ठीक है। सो ये याद रखना, ये 27 का डी। नेक्स्ट, कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टेड इट इनटू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, हम डाटा कलेक्ट करते हैं फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन में, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोसेसिंग, अभी हमने ऊपर पढ़ा है इनपुट को प्रोसेस करेंगे फिर आउटपुट करेंगे, आउटपुट के बाद स्टोरेज होगी, तो उन्होंने यही तो बोला, कलेक्ट डाटा देन कन्वर्टेड इट इनटू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर इन सब में से क्या चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता? तो ऑप्शन नंबर सी, डैट इज़ थिंकिंग। अब कंप्यूटर सोच थोड़ी सकता है, नहीं सोच सकता है ना, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इनमें से कंप्यूटर कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बेक अ केक। कंप्यूटर बेक थोड़ी कर सकता है, इंसान थोड़ी है वो। नेक्स्ट, पार्ट नंबर एंड डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सब किसकी एग्जाम्पल्स हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसिंग की। ठीक है, प्रोसेसिंग की। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर के क्या बेनिफिट्स हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वेरी फास्ट, कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, अनप्रोसेस्ड आइटम की कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डाटा। ठीक है, डाटा बोलते हैं अनप्रोसेस्ड आइटम की कलेक्शन को। विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ एन आउटपुट प्रोसेसिंग, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लगाइए ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई, डाटा। नेक्स्ट, इज data has been organized and represented in a meaningful fashion? So the correct option is information. ठीक है। नेक्स्ट, 36, डाटा इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, डाटा या इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। कोई कुछ भी नहीं बोलते हैं, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई। Next, the steps and tasks needed to process data, such as response to questions or clicking an icon, are called. बताइए आंसर इसका। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन नंबर ए। इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम तो तभी तो प्रोसेस होता है ना डाटा, तभी तो हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं ना किसी चीज़ को, क्वेश्चन लिखना या कुछ भी, क्लिकिंग एन आइकन सेलेक्ट करना, किससे होगा? इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कंप्यूटर को हमें। ठीक है। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, कौन सी है इसमें से अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस? डैट इज ऑप्शन नंबर बी, अबैकस। ठीक है, अबैकस इसमें अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। अबैकस कैन परफॉर्म, अबैकस क्या क्या परफॉर्म कर सकता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अबैकस परफॉर्म कर सकता है। द नैपियर्स टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन, जो नैपियर्स की टेक्नोलॉजी थी कैलकुलेशन यूज़ करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सो द ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, रैप्डोलॉजिया। ठीक है। नेक्स्ट, पास्कलीन इज ऑल्सो नोन एज, पास्कलीन को हम और क्या बोलते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज एडिंग मशीन, ऑप्शन नंबर बी, एडिंग मशीन। नेक्स्ट, पंच कार्ड्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, पंच कार्ड पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किए थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज जैक्वार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है पंच कार्ड्स का। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, इसमें से फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चार्लीज बैबेज। ठीक है। एनालिटिकल इंजन डेवलप बाय, एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था? दैट इज चार्लीज बैबेज, ऑप्शन नंबर बी, चार्लीज बैबेज ने। द एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज एज अ मेमोरी यूनिट, जो एनालिटिकल इंजन डेवलप हुआ था फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की, उसको एज अ मेमोरी यूनिट यूज़ किया जाता है किसमें से, किसमें? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज क्वांटर व्हील्स में।
ठीक है, काउंटर व्हील्स में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, टैबलेटिंग मशीन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप बाय। टैबलेटिंग मशीन जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल मशीन है, और डेवलप किसने की थी? डैट इज़ हरमन हेलोरिथ। ऑप्शन नंबर ए, हरमन हेलोरिथ ने की थी, ठीक है। हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? एनायक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डिज़ाइन किया था? एनायक। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन डब्ल्यू मकले, ठीक है, मॉकले। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज़। पहला कंप्यूटर कौन सा था जो स्टोरेज प्रोवाइड करता है? क्या बोलते हैं हम उसको? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एडजेक। ऑप्शन नंबर ए, एडजेक इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें से फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है, उसका नाम बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दीज। सॉरी, नन ऑफ दीज नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिविक। ऑप्शन नंबर सी, यूनिविक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट ऑप्शन। मुझे थोड़ी सी गलती लगी, मिस्टेक हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन। कंप्यूटर का साइज़ बहुत लार्ज था किस जनरेशन में? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ जो था वो लार्ज था, ठीक है। अभी आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी 50 भी मिल जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ इसको देखिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।